लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारी हज 2024 की वीडियो सीरीज। दोस्तों, हम अभी ये सीरीज बना रहे हैं हज के 5 दिनों के बारे में। हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट, पहला दिन और दूसरा दिन हो गया। आज हम तीसरे दिन के बारे में बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होएगा। तो दोस्तों, जो हज का तीसरा दिन है वो है 10 जिलहिज्जा। इस दिन आपको बहुत सारे काम करने हैं और नॉर्मली जो जो हज नहीं करते उनके लिए आज जो 10 जिलहिज्जा है वो कुर्बानी का दिन है। तो दोस्तों, आज जो है कि 10 जिलहिज्जा में आपको क्या काम करने हैं, हाजियों को क्या क्या काम करने हैं, आइए इस वीडियो में हम लोग उसको समझ लेते हैं। आपको हम बताते हैं कि 10 जिलहिज्जा को आपको हाजियों को क्या क्या काम करने रहते हैं। तो 10 जिलहिज्जा को आपको जो है कि फजर की नमाज कंप्लीट होने के बाद, वकूफ़ मुज़दलिफ़ा कंप्लीट होने के बाद, तुलुए आफ्ताब जब हो जाए तो आपको मुज़दलिफ़ा का मैदान छोड़ देना है, वहाँ से निकलना है। तो इसके लिए भी मौलिन के बंदे आपको लेके जाएंगे। उनका एक बंदा जो है कि तख्ती लेके आपका कैंप का नंबर लेके चलेगा, साथ साथ में आप उसको फॉलो करें और जो है कि वो आपको मेट्रो स्टेशन पे लेके आएगा। मेट्रो स्टेशन पे आप आए, वहाँ से आप ध्यान रखें, आपको मेट्रो जो टिकट के मेट्रो के जो टिकट्स दिए हुए हैं, रिस्ट बैंड दिए हुए, उसमें सब में नंबर लिखा रहता है 1 2 3। तो आपको जिस नंबर का स्टेशन का टिकट दिया हुआ है उसी नंबर से आपको बैठना है और अगले स्टेशन पे जहां आपको उतरना, मीना में या जमरात में, तो आपको उसी स्टेशन पे, उसी नंबर के स्टेशन पे रुकना है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे स्टेशन पे अगर आप उतर जाएंगे तो आपका कैंप का लोकेशन आगे पीछे हो जाएगा, आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप जो है कि अगर आपके साथ में बंदा है तो आप उसके साथ आए। उसके बाद ये वो जगह है जहाँ मेट्रो तक तो आप जो है कि तख्तियों के साथ में रहते हैं, उसके बाद यहाँ से बिछड़ने का वक्त आ जाता है, ज़्यादा करके लोग बिछड़ जाते हैं। तो यहाँ से आप जो है कि निकलेंगे, फिर आप जो है कि वहाँ से मीना में आ जाएंगे। तो इसकी दो तरतीब है। कुछ लोग जो है कि मीना ना उतर के सीधा जो है कि अगला स्टेशन जमरात होता है तो जमरात चले जाते हैं और वहाँ कंकड़ी मार के चले आते हैं। तो पहले दिन की जो कंकड़ी होती है वो जवाल से पहले तक होती है, सुबह सादिक से लेके। तो इसलिए जो है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप डायरेक्ट भी चले गए तो भी हो सकता है। अदरवाइज आप पहले मीना जाएं, अपना बैग सामान सब रखें और थोड़ा देर लगे तो आराम करें, कुछ खा पी लें। उसके बाद जो है कि वहाँ से आपको पैदल जाना है। तो पैदल जो टनल बनी हुई है, बहुत अच्छा वो रास्ता है पैदल वालों का, वो रास्ता आप देख लें। अगर वहाँ से जा सकते हैं तो वहाँ से चले जाएं। और अगर आप जो है कि मेट्रो से जाना चाहते हैं तो मेट्रो से भी आप तरतीब बना लें, साथ में लोग निकलें और मेट्रो पे चले जाएं और वहाँ से आप जमरात चले जाएं। आप ध्यान रखें कि जो सब रास्तों का जो है कि जो फ्लोर्स हैं, जमरात के जो फ्लोर्स हैं वो 4 फ्लोर हैं। तो वो जो है कि सब रास्ते के हिसाब से डिवाइड है। जैसे अगर आप पैदल जा रहे हैं तो आप जो है कि उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जो रास्ता है पैदल का, उसमें उसी हिसाब से है कि आपको ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे लेके जाया जाएगा। तो आप जिस रास्ते पे जाएंगे उसी हिसाब से आप वो जो है उसी फ्लोर पे आप लेके जाए जाएंगे। जो मेट्रो का फ्लोर है वो चौथा फ्लोर है। मेट्रो से अगर आप जाएंगे तो चौथे फ्लोर पे जाएंगे, वहां कंकरी मारेंगे और वहीं से आपको वापस आना रहेगा। तो आप जो है कि जो भी रास्ता आप इख्तियार करते हैं, कई लोगों को साथ में ले लेंगे और वहां से चले जाएं। तो जमरात की बिल्डिंग में जब आप पहुंचेंगे तो वहां पे आज आपको क्या करना है, आपको सिर्फ बड़े शैतान को कंकरी मारनी है। आज के दिन आपको सिर्फ 7 कंकरी बड़े शैतान को मारना है। तो ये आप ध्यान रखना है। तो जब आप जो है कि शैतान के सामने चले जाएं, पहुंच जाएं, उस जो दीवार है वहां पहुंच जाएं, तो वो जो खंबा है बनाया हुआ है और उसके चारों तरफ जो है कि गड्ढा बनाया हुआ है। तो आप ध्यान रखें कि जो आप कंकरी मारेंगे वो जो है कि या तो वो खंभे को लगे या तो फिर जो है कि कम से कम वो गड्ढे में गिरनी चाहिए, गड्ढे में गिरनी चाहिए। अगर वो खंभे को लग के या ऐसे भी गड्ढे में नहीं गिरी, बाहर आ गई, तो वो कंकरी आपको फिर से मारनी पड़ेगी, वो काउंटिंग आपको फिर से करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, वहां पे सामने खड़े हो जाना है। तो इसकी जो दुआ है अरबी में, उसको जो है कि आप अगर याद कर सकते तो उसको याद कर लें, नहीं तो सिर्फ बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर करके आप जो है कि कंकरी 7 बार मार दें। और दुआ का जो मतलब है वो ये है, अगर आपको नहीं समझता है उर्दू में आप याद कर लें कि मतलब अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, अल्लाह को खुश करने के लिए और शैतान को जलील करने के लिए ये पत्थर मैं ये कंकरी मारता हूँ। तो ये आप जो है कि ये ऐसा
हिंदी में या उर्दू में भी बोल के आप कंकर मार सकते हैं। तो आपको ये 7 पत्थर मारना है, बहुत जोर से नहीं मारना है, पत्थर आपको छोटे रखने हैं। और जो वहाँ पे जेहालत का काम लोग क्या करते हैं, चप्पल मारने लगते हैं, बॉटल मारने लगते हैं, और भी चीजें उठा के मारने लगते हैं, छतरी मारने लगते हैं, ये सब बिल्कुल ना करें। वहाँ पुलिस के बंदे खड़े रहते हैं, आपको पकड़ के जो है कि बाहर निकाल देंगे, और आप बिना मतलब के वहां दूसरों के सामने जलील होंगे। तो आप ये सब काम ना करें, ये सब की इजाजत भी नहीं है, शरीयत ने दी है। आपको पत्थर ही मारना है, जो आपने कंकर उठा के लाया हुआ है वही 7 कंकर आपको मारना है। उसके बाद आज के दिन आपको जो है कि जो दोनों छोटे वाले और मझले वाले शैतान है, उनको आज आपको पत्थर नहीं मारना है। फिर आज का जो आपका दूसरा जो बड़ा काम है वो है अदाही, यानी कि कुर्बानी। आपको जो है कि आप कंकर मार के वापस आ गए हैं, तो आप जो है कि कुर्बानी करें। तो जो लोग तो जिन लोगों ने हज कमेटी से जो है कि कूपन लिया हुआ है कुर्बानी का, वो अपना 11 या 12 बजे के लगभग अपनी कुर्बानी चेक करें, 10 बजे के बाद चेक करें, जो कि उनको ऑनलाइन साइट बताई गई है adahi.org पे जाके अपना कूपन नंबर वगैरह डालें या स्कैन करें QR कोड मोबाइल में, वो डायरेक्ट वहाँ पे जाएगा, वो चेक करें। वहाँ पे अगर एग्जीक्यूटेड लिख के आएगा, यानी कि आपकी कुर्बानी परफॉर्म हो गई है, तो आप जो है कि उसके बाद आप दूसरा काम करने के लिए, जो आपका जो है कि हज का तीसरा काम है वो करने के लिए आप तैयार हो गए हैं। और जिन लोगों ने जो है कि प्राइवेट से किया हुआ या खुद से कुर्बानी करने का प्लान है उनका, तो जो है कि कुर्बान गाह चले जाएं, वहाँ कुर्बानी करें। और उसके बाद फिर तीसरा जो हज का काम है, इस दिन का 10 तारीख का जो काम है वो है तकसीर, यानी हलक करना, मतलब बाल काटना। तो जो है कि औरतों को जो है कि अपने बाल काटने हैं, उंगली के पोरे के बराबर लपेट के उसको जो है कि उनको काटना है, कैंची वगैरह साथ में ले जाएं छोटी वाली। और मर्द हजरात जो है वो जो है कि तकसीर करें, वो जो है कि कोशिश करें कि हलक करें, मतलब पूरा बाल सेव करें, बाल्ड हो जाएं, टकले हो जाएं। तो ये इसमें जो है कि आपको ज़्यादा सवाब है। तो ये आप अगर रेजर वगैरह ले गए, आपको जमता है, या सेवर जो मशीन वगैरह आती है वो आपको जमता है, तो आप उससे कर लें। और नहीं तो कुछ लोग वहाँ पे करते रहते हैं, उनसे कर लें, या एक आदमी वो जानकारी है वो दूसरे का कर दे। इस तरह से आप जो है कि वहाँ पे हलक कर लें। इसके अलावा जो जब आप जमरात से निकलते हैं, तो वहां पे भी आजू बाजू में बहुत सारे अरबी लोग, बहुत सारे नाई लोग रहते हैं जो हलक करने के लिए बोलते हैं। तो लेकिन आप ध्यान रखें, वहां वो लोग कैंची से करते हैं, पूरा जो है कि आपका हलक नहीं करते, वो जो है कि तकसीर कर देते हैं। तो वो जो है कि उसमें वो सवाब नहीं है जितना कि आपका हलक में सवाब था। आप कोशिश करें कि उस तरह चलवाएं, तो पूरा बाल जो है कि निकलवा देवें। तो ये आपने जो है कि तीसरा काम कर लिया, 10 जिलहिज्जा का ये आपका तीसरा काम है, हलक करना। तो अब जो आपने हलक कर लिया है, तो मानिए आपकी पहले दिन की रमी हो गई है, उसके बाद हलक हो गया है, अब आप जो है कि नहा धो के सादे कपड़े में आ सकते हैं। अब आपका एहराम उतर जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जो है कि बहुत लोगों को ये तकलीफ होगी कि मतलब 5 दिन तक एहराम बांधे रहना है। तो एहराम बस यही 2.5 दिन का, 2.25 दिन का ही है। हज में 5 दिन का हज है, लेकिन एहराम आपको यही 10 तारीख को कुर्बानी होने तक, हलक होने तक ही आपको एहराम बांधे रखना है। उसके बाद आपको एहराम उतार देना है, नहाए धोए, और जो है कि जो साथ में कपड़ा एक जोड़ी लाए थे वो कपड़ा पहने, खुशबू लगाए, और जो है कि एक दूसरे से मिले। उसके बाद आपको इस दिन में एक बड़ा काम और रह जाएगा, वो चाहे आप एक दिन कर सकते हैं तो 10 तारीख को कर सकते हैं तो 10 तारीख करें, या जो है कि दूसरे दिन भी आप 11 को भी कर सकते हैं, और वो है तवाफ जियारा। यानी जो आपको जियारत का तवाफ करना है खाने काबा का, वो है ये। तो आपके एहराम उतर जाने से आपका सारा पाबंदियां जो हज की होती है, एहराम की होती है, वो आपकी खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब तक आप तवाफ जियारा नहीं कर लेंगे, तो एक पाबंदी आयद रहेगी, एक पाबंदी आपके ऊपर लागू रहेगी, वो है मियाँ बीबी के जो है कि संबंध। तो मियाँ बीबी के रिश्ते जो है कि अभी जो है कि मियाँ बीबी अभी एक नहीं हो सकते हैं, वो चीज आपको ध्यान रखना है। जब तक आप तवाफ़ुज़ ज़ियारा नहीं कर लेते हैं, तब तक मियाँ बीबी जो है एक दूसरे पे जायज नहीं होंगे। अगर आपने ये काम कर लिया तो आपके ऊपर दम पड़ जाएगा, तो ये ध्यान रखें। तो जब तक तवाफ़ुज़ ज़ियारा नहीं हो जाता है, तो मियाँ बीबी साथ में जाके सादे कपड़े में आ गए हैं, तो ये चक्कर में ना पड़े कि अब हाथ पकड़ के चलना है, आराम से चलना है, मस्ती के हिसाब से 3 दिन से 4 दिन से जो है कि अलग थे। तो लेकिन ये शैतान का वसवसा है, इससे बहुत ज़्यादा बचना है। इसी में बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं। तो आप जो है कि इससे पूरा बचने की कोशिश करें, जब तक कि आपका तवाफ़ुज़ ज़ियारा ना हो जाए। आप जो है कि मीना के होटलों में भी ना जाएं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं
कि उनको खेमे नहीं जमते हैं, तो जो है कि जब आप सादे कपड़े में आ जाते हैं या आप कुर्बानी करने के लिए बाहर निकलते हैं, तो आप क्या करते हैं कि नहाने धोने के लिए अपनी होटलों में चले आते, अजीजिया के होटलों में चले आते हैं। तो वहीं पे शैतान ये जो है कि काम करता है, मियाँ बीबी वाला। अगर मियाँ बीबी दोनों जन आ गए, जो है कि होटल खाली है और जो है कि रूम में ज्यादा लोग रहते नहीं है, और शैतान ने वसवसा डाला, ऐसा कोई काम कर दिया उन्होंने जो कि अभी फिलहाल तवाफ जियारत से पहले मना है, तो इनके ऊपर दम पड़ जाएगा। तो आप इसको जो है कि इससे बहुत ज्यादा बचें। एहराम उतरने के बाद भी ये पाबंदी आपके ऊपर लागू है, जब तक कि आप खाने काबा का जियारत, तवाफ़ जियारत नहीं कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप तवाफ़ जियारत के लिए गए हैं, तो आप जैसा उम्रा में आप करते हैं उसी तरह से आप जो है कि 7 चक्रों से खाने काबा का जो है कि तवाफ़ करें। उसके बाद जो है कि तवाफ़ वाजिबु तवाफ़ नमाज पढ़ें, जमजम पिए, फिर उसके बाद मस्सा में जाएं, सफ़ा मरवा पे, वहाँ पे आप जो है कि सही करें। फिर सही करने के बाद फिर वापस से आप जो है कि मिना लौट आएं। रात आपको आज भी मिना में गुजारनी है। तो ये आपका हो गया 10 तारीख का काम, हज का तीसरा दिन, 10 जिलहिज्जा। आज के दिन आपको बहुत सारे काम करने थे, इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको जो ईद की नमाज थी, बकरा ईद की नमाज थी, ईद उल अजहा की नमाज थी, वो आपको माफ़ कर दिया है। आपको जो है कि वो नहीं करना है। और जो ये कुर्बानी आपने की है, ये हज की शुक्राने की कुर्बानी है, ये आपकी वाजिब वाली कुर्बानी, ईद उल अजहा वाली कुर्बानी नहीं है। उसका मसला आप अपने आलिम से समझ लें। अगर आप मुकीम हैं और आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, तो वो कुर्बानी चाहे आप मक्का में करें, चाहे आप इंडिया में, अपनी तरफ से वो कुर्बानी आपको करवाना है। आपके ये हज वाली कुर्बानी से जो है कि आपका उस कुर्बानी का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो हज की कुर्बानी है वो जितने हाजी हैं सबको करना है। ऐसा नहीं है कि मियाँ बीबी साथ है तो एक कुर्बानी कर दिया तो उनका काम हो गया, ऐसा नहीं होएगा। इससे आपका जो है कि एहराम नहीं उतरेगा और आप जिंदगी भर जो है कि गुनाह में पड़े रहेंगे, आपके ऊपर दम लागू हो जाएगा। तो इसलिए आप जो है कि जितने हाजी हैं सबकी तरफ से आपको ये शुक्राने की कुर्बानी देनी है। तो ये आपका 10 तारीख का काम जो है कि अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों ये था 10 तारीख का, 10 जिलहिज्जा का हाजियों के लिए जो काम का करने वाला काम। उम्मीद करते हैं इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक।